हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 10। इसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 10। ठीक है, आइए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए। देखो सर्वनाम, देखिए तो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो समझ आया कि सबसे पहले हमने हमारे पिछले अध्याय में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उससे पहले हमने क्रिया के बारे में भी पढ़ा था। तो अब देखिए जो संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या था, संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, है ना, किसी भाव का नाम हो सकता है। लेकिन अगर हम उनको हटाकर उसकी जगह पर कोई और शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है हमारा सर्वनाम। ठीक है, चलिए आओ चित्रों के माध्यम से समझें। देखिए तो पहला आप देख सकते हैं क्या है ये। देखिए अजय पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अजय क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या किया हमने आगे, देखिए अजय का भाई तबला बजा रहा है ना। क्या कहा है हमने, अजय का भाई तबला बजा रहा है। ठीक है, अब देखो ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में, ठीक है, देखिए क्या बोला इन्होंने, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में अजय शब्द दोनों वाक्यों में दोहराया गया है। आपने देखा कि पहले भी ये लिखा था अजय पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरा भी हमने यही लिखा कि अजय का भाई तबला बजा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों में ही हमने जो अजय शब्द है उसको दोहराया है, जो भाषा की दृष्टि से यह उचित नहीं लगता है ना। अब देखिए अगर आप कुछ भी बात कर रहे हैं, अगर आप एक ही शब्द को बार बार दोहराएंगे तो क्या वो सही होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसी वजह से हम संज्ञा के स्थान पर कोई और शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि इस प्रकार से लिखा जाना अधिक श्रेष्ठ है। कैसे, जैसे देखो अजय पुस्तक पढ़ रहा है ना। लेकिन दूसरे में हमने लिखा है कि उसका भाई तबला बजा रहा है। तो हमने देखिए इसमें अजय का प्रयोग नहीं किया, हमने कहा है कि उसका भाई तबला बजा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन वाक्यों में उसका शब्द, ठीक है, ये जो उसका शब्द आया है ये क्या है, ये तो सर्वनाम है ना, क्योंकि हमने अजय की जगह पर लगाया है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग अजय के स्थान पर किया गया है। ठीक है, अब देखो कुछ अन्य सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। क्या क्या है, देखिए अपने लिए। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है, अपने लिए। ठीक है, तो अपने लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, देखो दूसरों के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उन्हें, उनका, उनकी, उनके। ठीक है, इसी प्रकार पास के दोस्तों के लिए, देखो पास के लिए क्या यूज करते हैं, देखिए चलिए यह, इसे, इसका, इसकी। ठीक है, ये, इन्हें, इनका, इनकी, इनके। अब देखिए छोटों तथा बराबर के लिए, तो देखो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, अपनों से बड़ों के लिए, अब देखिए अपनों से बड़ों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, देखिए आप, आपको, आपके, आपने, आपको, है ना, आपका। सर्वनाम सबके लिए, कुछ सर्वनाम सबके लिए, देखिए आइए कौन से हैं जो सभी के लिए है। देखिए कौन, किसे, कोई, कुछ आदि। ठीक है, चलिए तो ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आइए दोहराएं जो भी हमने इस अध्याय में किया है। नामों की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग होता है ना। ये तो हमें पता चल गया कि नाम की जगह पे हम कुछ और शब्द लगा सकते हैं जिन्हें सर्वनाम कहते हैं। नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए
अब करते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ठीक है, आइए शुरू करें। पहला है मौखिक प्रश्न। ठीक है, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? शब्द क्या कहलाते हैं? ये तो सर्वनाम कहलाते हैं ना। दूसरा देखो ख, 5 शब्द बताइए जो नाम की जगह प्रयोग होते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपका नाम लिया तो मैं आपको क्या बोल सकती हूँ? आप बोल सकती हूँ, तुम बोल सकती हूँ, तुम्हें बोल सकती हूँ, है ना। या फिर और क्या बोलूंगी? हम बोल सकते हैं, हमारे बोल सकते हैं, है ना, या उन्हें बोल सकते हैं। तो कुछ भी शब्द। ठीक है, चलिए अब आता है लिखित प्रश्न, मतलब राइटिंग क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, इसमें सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो क है, देखिए, सर्वनाम शब्द जिसकी जगह प्रयोग किए जाते हैं वह क्या है? नाम की जगह, है ना। चलो ख देखो, अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो बताइए किसका होता है अपने लिए? मैं का प्रयोग होता है ना। ग में देखो, हमारे, आप हमारे घर आना में आप किस लिए प्रयोग हुआ है? देखिए, आप किसके लिए हुआ है? अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, अपने से बड़ों के लिए, है ना। ना। अब घ वाला देखो, मेरा नाम कृष्ण है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? मेरा, है ना, क्योंकि उसने अपने खुद की जगह पे मेरा यूज करा है। ठीक है, मेरा इस्तेमाल किया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित करके अलग कीजिए। ठीक है, देखो, जैसे कि क है, क में मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं, तो मैं, है ना। चलिए मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती। देखो ख वाला क्या है? आप कब आओगे? तो ये है आप। ग देखो, वह घर जा रहा है, तो वह। घ, मुझे आप पसंद हैं, तो मतलब मुझे। पढ़ा देखो, तुम किताब पढ़ो, तुम। ठीक है, तो हमने कर लिए सारे। चलिए अब तीसरा देखो, इसका रिक्त स्थानों में सर्वनाम सर्वनाम शब्द भरिए। तो पहला क देखो, डैश, कौन है जो मुझे नहीं जानता? तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि वह कौन है जो मुझे नहीं जानता। ख देखो, डैश कमरे में सो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि वह कमरे में सो रहा है। ग देखो, डैश क्या चाहते हो? हम बोल सकते हैं कि तुम क्या चाहते हो। घ देखो, मीठा दूध डैश देती है, तो मीठा दूध गाय देती है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं मीठा दूध हमें देती है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ देखो, अब चौथा देखो इसका प्रश्न, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे कि यह है, तो मैं बोल सकती हूँ कि यह मेरा पेन है ना। वह खाना खाता है। मैं सो रही हूँ। ठीक है, मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बना लिए शब्द। चलिए, तो हमने इस अध्याय को पूरा कर लिया है। अब आखिरी में एक क्रियात्मक कार्य, मतलब एक्टिविटी वर्क आपको दिया गया है। आप सबने अपने क्लास के दोस्तों के साथ में इसे सॉल्व करना है, इसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। चित्र दिया गया है, चित्र देखकर सही शब्द लिखिए। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।